देखिए, इस चुनाव में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ही मुद्दा है, लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाना और संविधान को बचाना। जनता को अपने निर्णय, जो उन्होंने पहले कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस निर्णय को धनबल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा गुंडों ने पलटने का एक दुष्प्रयास किया है। तो जनता स्वयं अपने निर्णय को वापस पलटेगी, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और जो संविधान के हत्यारे हैं, जिन्होंने जनता के साथ छल किया, इनका वोट बेच करके बेंगलोर में सौदेबाजी करी और बिना विधायक के आज मंत्री बन गए, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का चुनाव है। और जहाँ तक विकास के मुद्दे हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो हमने अपना महंगाओं का एक अलग से वचन पत्र लागू किया है, उन सब पे बिंदुवार तरीके से कार्य किया जाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, कल की एक घटना थी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों पर हमला किया गया है। क्या लगता है कि आपको कि शांतिपूर्ण तरीके से महंगाओं में चुनाव संपन्न करा पाएगी सरकार? ये महंगाओं अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है, यहाँ पे ऐसी हिंसा नहीं होती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और मुझे लगता है सत्ता के घमंड में आ गए हैं। और जैसा कि बसपा के लोगों ने आरोप लगाया कि ओपीएस भदौरिया के लोग ओबीसी वर्ग के ऊपर बौखला करके अपनी हार देख रहे हैं, इसलिए बौखला करके उन पे मतलब प्रयास कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और उनके साथ बड़ी अभद्रता करी, मोबाइल तोड़े गए और बहुत मारपीट उनके साथ की गई। तो ये जो बौखलाहट है, एक तो इस बात का संदेश है कि ओपीएस भदौरिया जी बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, और साथ ही जब ये चुनाव जीते नहीं हैं, तब गुंडागर्दी का ये आलम है। तो कहीं जनता ने गलती से इन पे विश्वास कर लिया तो महंगाओं में तो आम लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। ये गुंडागर्दी फैला देंगे और पिछड़े वर्ग को कमलनाथ जी आरक्षण देने की बात करती है और बीजेपी उनके ऊपर अत्याचार करती है, उनके साथ मारपीट करती है। तो अब जनता स्वयं निर्णय लेगी कि उनको हेमंत कटारे को चुनना है, जिसकी पार्टी ओबीसी को आरक्षण देके उनको ताकत देने का काम करती है, सारे लाभ के पद देती है, या उनको ओपीएस भदौरिया जैसे एक व्यक्ति को चुनना है जिनके लोग गुंडागर्दी करके सरेआम ओपीएस भदौरिया के लोग इनको मारपीट करते हैं। ऐसा स्वयं उन्हीं ने आरोप लगाया बसपा के लोगों ने। जिस प्रकार से मेहगांव विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनका ये कहना है कि हेमंत कटारे का जो चुनाव है वो अपने पिताजी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई अपने आप में कोई वजूद नहीं है। इसके पीछे आप क्या कहते हैं? ये सही कह रहे हैं, मैं स्वयं अपने पिताजी के नाम पे हर चुनाव लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, मेरा कोई वजूद नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही कहा ओपीएस भैया ने, इस बात से मैं सहमत हूँ। जो कुछ मैं आज हूँ और भविष्य में रहूँगा वो मेरे पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से रहूँगा। लेकिन वो दल जिस धनबल के आधार पर लड़ रहे हैं, तो महंगाओं की जनता बिकाऊ नहीं है। उनको लग रहा हो कि इस आधार पर वो खरीद लेंगे, तो महंगाओं की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी 10 तारीख को। जिस प्रकार से प्रशासन के बारे में आपने कमलनाथ जी की सभा में कहा है, ऐलान किया है कि प्रशासन ने यदि सहयोग किया तो वो ठीक नहीं होगा, क्या लगता है आपको कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने वाली है क्या? एक प्रशासन दबाव में तो रहता ही है सरकार के अपनी पोस्टिंगों को लेके। तो मैंने तो खुली चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन अच्छे से काम करेगा, मैं प्रशासन का सम्मान करूंगा। जहां प्रशासन ने 1% भी मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ने का प्रयास किया या अत्याचार किया, तो प्रशासन की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे अपने कार्यकर्ताओं के लिए और महंगाओं की खास तौर से जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव में? यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में पूरा देश महंगाओं की जनता की ओर देख रहा है। जो स्वाभिमानी जनता देश की रक्षा करती है, तो इस चुनाव में उनको यह संदेश ओपीएस भदौरिया को 50,000 वोटों से हरा कर देना है कि धनबल और बाहुबल से बड़ा जनबल होता है और जनता का निर्णय सदैव सर्वोपरि था और रहेगा। और इसको ना भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पर कभी पलट पाएगी।